कुछ लोग मिलकर के लाल चंदन की तस्करी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टैंकर को बीच से काट दिया है। करोड़ों की चंदन की लकड़ियों को नीचे वाले हिस्से में रखा है और ऊपर लोहे की चादर बिछाकर उसके ऊपर से दूध भर दिया है ताकि सबको लगे कि दूध का टैंकर है। पुलिस नाके पर। पुलिस को देखकर पुष्पा बड़े आराम से बोला, मैं दूध डिलीवरी करने जा रहा हूँ। उसके बाद पुलिस सर्च करती है, उन्हें भी दूध मिलता है। उनको अब छोड़ना ही पड़ता है। पुष्पा दिमाग से बहुत तेज है। उसने चंदन की लकड़ियों को उसके सही जगह पहुंचा दिया। उसका बॉस कोंडा रेड्डी उसके इस काम से बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वो एक ट्रक के 5 लाख रुपए देगा, लेकिन पुष्पा मना कर देता है। उसको बस एक ट्रक के 4% कमीशन चाहता है। बॉस मान जाता है। पुष्पा का चेला उससे बोलता है, आप 5 लाख कैश भी ले सकते थे, आपने सिर्फ 4 क्यों लिया? तो पुष्पा कहता है, अगर मैं पूरे 5 लाख लेता तो मैं एक छोटा मोटा प्यादा बन के रह जाता, पर अब मैं 4% के पार्टनरशिप के साथ अब उनके बराबर बैठूंगा। उसके बाद पुष्पा हर दिन अलग अलग तरीकों से चंदन की तस्करी करने लगता है। अब सिर्फ दूध का कंटेनर ही नहीं, बल्कि वो एम्बुलेंस शादी की बारात का इस्तेमाल चंदन की तस्करी में लगा देता है। पुलिस इंस्पेक्टर को अब शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बार वो टैंकर को रुकवाता है और खुद से चेक करता है, और फिर वह डंडे से टैंकर को ऊपर और नीचे से ठोक कर चेक करता है और उसे 2 अलग अलग आवाज सुनाई देता है। यह देख ड्राइवर घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस के डर और दबाव में आकर वह सब सच उगल देता है। इस दौरान लाल चंदन से भरी ट्रकें, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए होंगी, उनको पुष्पा के बॉस कोंडा रेड्डी के वेयरहाउस ले जाया जा रहा है। तभी कोंडा रेड्डी पुष्पा को फोन करता है और बताता है कि वेयरहाउस के बारे में पुलिस को पता चल गया है और वो पुष्पा से कुछ करने को कहता है ताकि पुष्पा उन लाल चंदन की लकड़ियों को ठिकाने लगा सके। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले कोंडा रेड्डी के वेयरहाउस की तरफ जा रहे हैं। अगर पुलिस ने उन्हें इस बार पकड़ लिया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। पुष्पा अपने सामने पड़े हुए हजारों साल पुराने लाल चंदन के ढेर को देखता है। तभी उसको एक आइडिया आता है और तभी वह गाड़ी से पैसों की गड्डियां निकालता है और अपने चेले को देकर बोलता है कि भागते हुए पहाड़ से नीचे जाओ और सबसे बोलो कि पुलिस जल्दी ही आने वाली है और सबसे बोलो अपने अपने काम में लग जाए। पुष्पा लाल चंदन के ढेर के ऊपर खड़ा होकर नीचे बहती हुए नदी को देखता है और अपने कुल्हाड़ी से रस्सियों को काट देता है और सारी लाल चंदन की लकड़ियां पानी में बह जाती है। ये लोग करोड़ों की चंदन की लकड़ियों को बहती नदी में फेंक रहे हैं क्योंकि बहुत ढेर सारे पुलिस आने वाले हैं। पुलिस से बचने के लिए पुष्पा सारे चंदन की लकड़ियों को ट्रक से नदी में गिरा देता है। जल्दी ही लाखों चंदन की लकड़ियां पानी में बहा दी जाती है और वाटरफॉल के नीचे इकट्ठी हो जाती है। पुलिस जब आती है तो वो वेयरहाउस में जाकर चेकिंग करती है और उनको एक चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा का चेला बाइक चला रहा है और वह जल्दी से जल्द पहाड़ के नीचे बने डैम के गेट के पास पहुंचता है और वो डैम के इंचार्ज को घूंस देता है और जल्दी से दौड़ के डैम के गेट पास पहुंचकर गेट को बंद कर देता है ताकि सारी चंदन की लकड़ियां रुक जाए। उन्होंने करोड़ों घाटे होने वाले बचा लिए हैं। पुलिस वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता है। ये जानते हुए भी कि वो लोग चंदन की लकड़ियों गैर कानूनी स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको एक भी सबूत नहीं मिलता है। पुष्पा की इस चाल से शीनू बहुत तारीफ करता है और उसे इनवाइट करता है अपने प्राइवेट पार्टी में, और वहां डांस के बाद पुष्पा एक शॉकिंग बात सुन लेता है कि शीनू 5 करोड़ में चंदन की लकड़ियों का सौदा करता है, लेकिन उसे सिर्फ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुष्पा ये सुनते ही सीधा कोंडा रेड्डी के पास जाता है और सब कुछ बता देता है, लेकिन उससे ऐसी उम्मीद नहीं होती। तो उसको पहले से ये बात पता होगी तो कोंडा रेड्डी कहता, मुझे पता है कि शीनू दलाली से बहुत पैसे कमा रहा है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि शीनू के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और सिर्फ शीनू की मदद से हम लाल चंदन बेच सकते हैं। कोंडा रेड्डी कहता है कि अगर तुम्हें ये बात सहन नहीं हो रही है तो तुम जाके शीनू से पैसे की बात कर सकते हो, वैसे भी तुम भी तो पार्टनर हो। अगले दिन पुष्पा शीनू के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो ये देखता है कि शीनू वहां पे एक आदमी को सबक सिखा रहा था जो सबको उससे पैसे बढ़ाने की बात कर रहा था। तभी शीनू को एक नेता का कॉल आता है जो उससे आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। तो शीनू कहता है कि आपने थोड़ा देर कर दिया, मैंने तो उसे थोड़ी देर पहले ही मार दिया। तभी शीनू के साले ने उसको भगवान के दर्शन करा दिए। ये सब देख पुष्पा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और खड़ा हुआ, और पुष्पा ने शीनू से कहा कि 25 लाख बहुत कम है इस काम के, अगर तुम हर टन का 1 करोड़ रुपए दो तभी मैं तुझे माल बेचूंगा। पुष्पा की ये बात सुन शीनू का साला भड़क जाता है, पर पुष्पा उसको अनदेखा करके शीनू से कहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन का मौका देता हूँ। ये बोल के पुष्पा वहां से चौड़ में निकल जाता है। तभी शीनू का साला पुष्पा के मारने की बात कर रहा था। तभी पुष्पा वापस आता है और शीनू के फोन से मुर्गन को कॉल करता है, कहता कि वो इस बार वो माल शीनू को ना बेच सीधा उसे ही बेचेगा। मुर्गन माल खरीदने को तैयार हो जाता है और पुष्पा उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है। शीनू, जिसकी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं की, उसको अपने बेइज्जती फील होती है और वो अपने बंदों से पुष्पा को मारने का इशारा करता है, लेकिन पुष्पा ने सबकी धोती खोल दी और पुष्पा मुड़कर बोलता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तभी हम देखते हैं कि मुर्गन किसी रशियन को लाल चंदन का सैंपल दिखाता है। ये देखकर रशियन खरीदार तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुर्गन पूछता है कि उसके पास कितना माल है, क्योंकि उसने आज तक इतना शानदार लाल चंदन नहीं देखे थे। तब हमें पता चलता है कि सिर्फ पुष्पा को ही सिर्फ ऐसे लाल चंदन की लकड़ी के बारे में पता है जो जंगल की गहराइयों में मिलता है। पुष्पा ट्रकों को बुलाता जिनमें करोड़ों के माल थे, जिनमें कई टन लाल चंदन भरा था। मुर्गन अब सारी शानदार लाल चंदन की लकड़ियों को देखता है और डील करने को रेडी हो जाता है। दोनों पैसों की डील करते हैं और फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को फोन करता है और बताता है कि मुर्गन डील करने को रेडी है और हर टन का 1.5 करोड़ देने को तैयार है। यह बात सुनकर कोंडा रेड्डी मान जाता है। तभी पुष्पा ने उसको याद दिलाता है कि उसने खाते समय 50-50 की डील की थी। यह सुनकर रेड्डी को बहुत गुस्सा आता है
लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ कोंडा का छोटा लड़का उस बूढ़े को मार रहा होता है जिसने पुलिस को वेयरहाउस के बारे में बताया था। तब बूढ़ा उसको बताता है कि उसने अपनी बेटी के लिए ये सब किया है था। यह सुन के कोंडा का लवंडा अपने चेले से बोलता है कि उस लड़की को बुलाओ ताकि वो अपने बाप को ले जाए, पर उसे ये नहीं पता है कि वो पुष्पा की गर्लफ्रेंड है। पुष्पा उससे बहुत प्यार करता है लेकिन उसे कभी बता नहीं पाया। श्रीवल्ली अपने बाप के जान की भीख मांगती है, लेकिन जॉली रेड्डी उसको बाहों में लेकर बोलता है कि रात में तैयार होकर आ जाना। शाम को श्रीवल्ली तैयार होती है और पुष्पा से मिलकर जाना चाहती है और वह पुष्पा के घर पहुंचकर अपने प्यार का इजहार करती है और लपक के पुष्पा की बाहों में समा जाती है और रोने लगती है। पुष्पा पूरी बात जानकर गुस्से से लाल हो जाता है और वो श्रीवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के दरवाजे पर लात मारता है और जॉली की अच्छे से पिटाई करता है। जॉली रेड्डी अब हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे लकवा मार गया है। यह देखकर कोंडा रेड्डी बहुत गुस्सा है और अगले ही दिन उसने पुष्पा को अगवा कर लिया। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और इंडियन ट्रॉल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।